Subscribe our channel for more business videos in Hindi. ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो ई कॉमर्स बिजनेस या ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस से बिलोंग करते हैं। भले ही उनने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया हो या स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको 4 चीजें क्लियर करने वाला हूँ कि फोटोशूट ऑनलाइन इंडस्ट्री में, ऑनलाइन सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कितने टाइप से फोटोशूट कराया जाता है, क्या प्राइसिंग होती है और कौन सा फोटोशूट ज्यादा अच्छा रहता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं बिजनेस एक्सप्लेनर। इस चैनल पे मैं रेगुलर बेसिस पे ई कॉमर्स बिजनेस और ऑनलाइन अर्निंग से रिगार्डिंग वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप कभी इन फ्यूचर मिस ना करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। ई कॉमर्स का मतलब होता है जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑनलाइन मीडियम से सेल करते हैं या बाय करते हैं तो वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आता है या ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर आता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट फोटोशूट हमेशा इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है उसे। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट फिजिकली खरीदने जाते हैं या ऑफ मार्केट से खरीदने जाते हैं, मतलब ऑनलाइन के अलावा हम कहीं से भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट को हम टच या फील कर सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन मार्केट की बात आती है, ऑनलाइन मीडियम की बात आती है, तो हमें जो एक चीज होती है जिससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है वो फाइनली प्रोडक्ट की इमेज ही होती है। तो हमेशा ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इस बात पे ज्यादा फोकस दिया जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट का फोटोशूट हो वो एक नंबर होना चाहिए। अगर आपको अपने बिजनेस की सेल या ग्रोथ करनी है तो आपका प्रोडक्ट का फोटोशूट अच्छा होना ही होना चाहिए। अब अच्छा किसे कहा जाता है या अच्छे से मेरा क्या मतलब है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री को लास्ट 8 ईयर से डील कर रहे हैं। मोर देन 300 प्लस ई कॉमर्स के क्लाइंट के लिए हम लोग काम कर चुके हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही है, हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं। मेजरली हम लोग ब्रांड बिल्डिंग पे काम करते हैं, मतलब मार्केट प्लेस को छोड़ के जो इंडिविजुअल वेबसाइट्स होती हैं और इंडिविजुअल ब्रांड्स होते हैं उनके लिए हम लोग ज्यादा काम करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग को चाहिए हो ई कॉमर्स के रिगार्डिंग, मतलब इंडिविजुअल ब्रांड्स ई कॉमर्स के रिगार्डिंग, मार्केटिंग की, डेवलपमेंट की, सेल जनरेशन, लीड जनरेशन, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग ई कॉमर्स के रिगार्डिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। अगर आप 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बुक कंसल्टेंसी का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप कंसल्टेंसी भी बुक करा सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राइसिंग क्या होती है फोटोशूट की या कितनी प्राइसिंग होती है। वैसे तो मार्केट में अलग अलग प्राइसिंग चार्ज करते हैं लोग। अगर आप मार्केट में सर्च करेंगे ई कॉमर्स फोटोशूट के नाम से या ई कॉमर्स फोटोग्राफी के नाम से गूगल पे सर्च कर लीजिए तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो फोटोशूट कराती हैं। अच्छी कंपनीज भी होंगी, छोटे लेवल के भी होंगे, फ्रीलांसर्स भी होंगे, बड़े लेवल की कंपनीज भी मिल जाएंगी। मार्केट में जो प्राइसिंग चलती है, एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग की बात करी जाए, वो 200 से लेके 600 रुपए तक चलती है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका पुराने सैंपल देख लीजिए, उसका पुराना वर्क देख लीजिए। अगर आपको वो वर्क ठीक लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आप फोटोशूट करा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाते हैं कि फोटोशूट हमेशा 2 टाइप से होता है, विद मॉडल होता है, विदाउट मॉडल होता है। विद मॉडल का मतलब होता है कि किसी मॉडल ने आपके प्रोडक्ट को पहन रखा है या बियर कर रखा है। विदाउट मॉडल का मतलब होता है कि नॉर्मल फोटो आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है या टंगा हुआ है, उसका फोटोशूट कर लिया। प्रेफर करिएगा विद मॉडल फोटोशूट के लिए। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है, जो भी आप विद मॉडल फोटोशूट करा रहे हैं आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो मॉडल है वो पर्सनालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है तो कस्टमर को जो दिखता है वो सिर्फ इमेज दिखती है, प्रोडक्ट का इमेज या फोटोशूट दिख रहा होता है, उसके अलावा यूजर को या ऑडियंस को या कस्टमर को और कुछ नहीं दिख रहा होता। तो 90% जो सेल डिपेंडेंट होती है वो प्रोडक्ट फोटोशूट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। रेस्ट 10% उसका डिस्क्रिप्शन या उसकी यूनिकनेस के ऊपर होती है। मेजरली इम्पैक्ट जो डालती है वो इमेज ही डालती है। अब बात कर लेते हैं, अगर जो मॉडल है वो देखने में ही अच्छा नहीं है, उसे आप जितने भी अच्छे प्रोडक्ट का उसे पहना के फोटोशूट कर लो, इमेज अच्छी नहीं आएगी या फोटोशूट अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मॉडल है वो अच्छा होना चाहिए। भले ही उसका फोटोग्राफर थोड़ा ज्यादा चार्ज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छी क्वालिटी का ही फोटोशूट कराना है। क्योंकि दोस्तों, फोटोशूट आपको बार बार नहीं कराना होता है। मान लीजिए आपकी कंपनी, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी चीज की,
तो आप एक मतलब फिक्स डिजाइन्स पे काम करती है। मैक्सिमम कंपनीज फिक्स डिजाइन्स पे ही काम करती हैं। तो प्रोडक्ट तो आपका एक ही बार बन रहा है ना, उसका रिपीटेड आप बना रहे हैं बार बार, तो फोटोशूट भी आपको एक ही बार कराना पड़ रहा है, आपको बार बार तो नहीं कराना पड़ रहा है जो उसमें आपका बार बार पैसा लग रहा है। जब एक ही बार पैसा लग रहा है तो अच्छा काम कराना चाहिए, सस्ते के चक्कर में मत रहना। थर्ड पॉइंट, बहुत सारे ट्रेडर या रिटेलर्स, ये मैक्सिमम ट्रेडर या रिटेलर ये गलती करते हैं। मैन्युफैक्चरर तो जनरली अपना फोटोशूट कराते हैं, ट्रेडर या रिटेलर क्या करते हैं, जो उन्हें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की तरफ से आया होता है तो उनका जो कैटलॉग फोटोशूट होता है वो यूज कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पे। वो यूज मत करा करिए। होता क्या है, जो कैटलॉग फोटोशूट होता है वो उस मैन्युफैक्चरर के थ्रू जितने भी ट्रेडर या रिटेलर ने मटेरियल लिया है वो प्रोडक्ट कैटलॉग फोटोशूट सबके पास गया, मतलब सेम प्रोडक्ट का शूट वो सबके पास गया है। और वो प्रोडक्ट कैटलॉग फोटोशूट इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, उस पे नंबर भी लिखा होता है, आपका एसक्यू नंबर भी मेंशन होता है, और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। अगर क्लियरली आज के टाइम में ऑडियंस बहुत समझदार है, प्रोडक्ट की इमेज देख के बताया जा सकता है कि ये कैटलॉग का फोटोशूट है या आपने सेपरेटली कराया। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जो कैटलॉग प्रोडक्ट फोटोशूट होता है उसमें एक या दो ही इमेज होती है। आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप फोटोशूट कराएं तो मिनिमम 5 से लेके 7 एंगल से हर प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन देख रहा है कस्टमर, ऑनलाइन फील करेगा तो उसे जितने मैक्सिमम एंगल से हम प्रोडक्ट की फोटोशूट दिखा सकते हैं वो ज्यादा अच्छा रहता है। और भी अगर सोने पे सुहागा आप करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट की आप एक छोटी सी वीडियो भी बना सकते हैं, 15 से 20 सेकंड्स की वीडियो हो, जो आप देखेंगे मिंत्रा पे, आप अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे अगर आप देखेंगे कोई प्रोडक्ट आप ओपन करते हैं तो जो थंबनेल्स होते हैं उसके साथ उस प्रोडक्ट की छोटी सी वीडियो क्लिप भी प्ले हो जाती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की वीडियो क्लिप भी डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट पे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि वीडियो क्रिएटिव या इमेज से 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। तो ये बात हो गई कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट मतलब किस टाइप का फोटोशूट कराना है। पहले तो मॉडल फोटोशूट कराना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि मिनिमम 5 से 6 या 7 एंगल से फोटोशूट इमेज होनी चाहिए, उसका मतलब मल्टीपल एंगल इमेजेस होनी चाहिए। अब मल्टीपल एंगल इमेजेस में क्या क्या आ जाता है, देखिए मान लीजिए एक शर्ट का हम बात कर लेते हैं। एक मॉडल ने शर्ट पहन रखी है तो एक फ्रंट से पूरी फोटो हो गई ऊपर से नीचे, एक बैक से ऊपर से नीचे फोटो हो गई, एक साइड एंगल हो गया, एक जूम करके मतलब फैब्रिक दिखना स्टार्ट हो जाए इतनी जूम होनी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज में आप फोटो करा सकते हैं। इस टाइप से मतलब मल्टीपल एंगल से फोटोशूट आपको कराना है। ये तो बात हो गई कि क्या प्राइसिंग होती है, किस टाइप से फोटोशूट कराना चाहिए, मॉडल फोटोशूट कराना चाहिए, कितने एंगल में कराना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि कितने टाइप से फोटोशूट होता है। उसके बाद अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनली कौन सा फोटोशूट ज्यादा इफेक्टिव होता है। 5 टाइप से फोटोशूट कराया जाता है। पहला होता है इंडोर फोटोशूट। इंडोर फोटोशूट का मतलब होता है जब आपके प्रोडक्ट का फोटोशूट किसी इंडोर लोकेशन पे हो रहा हो, मतलब ऑफिस के अंदर कराया जा रहा हो, घर के अंदर कराया जा रहा हो, मतलब कवर्ड एरिया में कराया जा रहा हो, उसे बोला जाता है इंडोर फोटोशूट। आउटडोर फोटोशूट का मतलब होता है जब आपके प्रोडक्ट का फोटोशूट आउटडोर एरिया में कराया जा रहा हो, ओपन एरिया में कराया जा रहा हो, मतलब ऑफिस में नहीं कराया जा रहा है, घर में नहीं, खुले एरिया में कराया जा रहा है, उसे बोला जाता है आउटडोर फोटोशूट। तीसरा तरीका होता है कि व्हाइट बैकग्राउंड फोटोशूट। आपका जो मतलब फोटो है उसके पीछे का जो एरिया दिख रहा है वो व्हाइट दिख रहा है, उसे बोलते हैं व्हाइट बैकग्राउंड फोटोशूट। उसके बाद आता है ग्रे बैकग्राउंड फोटोशूट। आपके प्रोडक्ट फोटोशूट के जो पीछे का एरिया दिख रहा है वो ग्रे है, उसे बोलेंगे ग्रे बैकग्राउंड फोटोशूट। पांचवा जो तरीका होता है उसे बोलते हैं ब्लॉगर फोटोशूट। अब ब्लॉगर फोटोशूट क्या होता है? ब्लॉगर फोटोशूट आज के टाइम में जैसे आप लोग को पता होगा कि सोशल मीडिया काफी अच्छे बूम पे है, मतलब काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है सोशल मीडिया की, तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉगर्स अवेलेबल है मार्केट में। तो जब भी हम अपने प्रोडक्ट का फोटोशूट ब्लॉगर के थ्रू कराते हैं उसे बोलते हैं ब्लॉगर फोटोशूट। तो ये 5 तरीके थे जिसके आप थ्रू फोटोशूट करा सकते हैं। पहला इंडोर, आउटडोर, व्हाइट बैकग्राउंड, ग्रे बैकग्राउंड या ब्लॉगर फोटोशूट। अब फाइनल टॉपिक पे बात करते हैं कि कौन सा फोटोशूट ज्यादा अच्छा रहता है। देखो वैसे अच्छे रहने में तो सारे प्रोडक्ट का फोटोशूट या किसी भी टाइप का फोटोशूट अच्छा रहता है, लेकिन बेस्ट की बात करी जाए बेस्ट कौन सा रहता है, तो हम लोग जो प्रीफर करते हैं जिससे हम लोग मैक्सिमम ई कॉमर्स की वेबसाइट पे सेल जनरेट कर पाते हैं वो होता है ब्लॉगर फोटोशूट और दूसरा होता है ग्रे बैकग्राउंड फोटोशूट।
ग्रे बैकग्राउंड फोटोशूट एक प्रोफेशनल फील देता है। रीजन क्या है कि बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जब हमारे प्रोडक्ट का ग्रे बैकग्राउंड होता है तो प्रोडक्ट का जो कलर होता है वो ज्यादा अच्छा खिल के आता है, मतलब प्रोडक्ट अच्छे से दिखता है, मतलब हर एंगल क्लियरली विजिबल हो जाता है। आज के टाइम में अगर आप ध्यान देंगे मिंत्रा पे, तो मिंत्रा पे जो मैक्सिमम आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो विद ग्रे बैकग्राउंड मिलेंगे आपको। अब ग्रे बैकग्राउंड कराने के दो तरीके होते हैं। एक तो जब आप फोटो शूट करा रहे हो उसी टाइम पे पीछे ग्रे बैकग्राउंड आप यूज कर लीजिए। दूसरा तरीका होता है कि जब आपका फोटो शूट हो गया है उसके बाद आप एडिटिंग की मदद से, एडिटिंग टूल्स की मदद से सारे इमेजेस के पीछे का बैकग्राउंड ग्रे कर लीजिए। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि आपकी जो वेबसाइट होगी पूरी वेबसाइट पे कोशिश करिएगा कि सारे फोटो सेम बैकग्राउंड के टाइप के होनी चाहिए। अगर आप व्हाइट यूज कर रहे हैं व्हाइट करिए, ग्रे कर रहे हैं ग्रे करिए, ब्लॉगर कर रहे हैं तो ब्लॉगर करिए। मिक्स एंड मैच मत करिएगा, अच्छा इंप्रेशन नहीं आता है, ब्रांड फील नहीं आता है, ब्रांड लुक नहीं आता। मतलब एक सा रखिए, सिंपलिसिटी रखिए, एक सा रखिए, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ब्लॉगर फोटोशूट क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दो ज्यादा अच्छे रहते हैं, ग्रे ज्यादा अच्छा रहता है, एक ब्लॉगर फोटोशूट ज्यादा अच्छा रहता है। अब ब्लॉगर फोटोशूट क्या होता है, कैसे काम करता है, कितना खर्चा आता है और आप कैसे करा सकते हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है आपका बिजनेस, मतलब आपका प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, भले फुटवेयर है, क्लॉथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, हर्बल प्रोडक्ट है, जिस भी कैटेगरी से, आज के टाइम में हर कैटेगरी का ब्लॉगर मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको उन ब्लॉगर को अप्रोच करना है, ठीक है। उन ब्लॉगर को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। इजीली वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो लोग ये काम बहुत ब्रांड्स के लिए करते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चलाते होंगे तो आप फोकस करेंगे कि बहुत सारे ब्लॉगर अलग अलग प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए आपको दिखते होंगे। भले वो फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, वर्चुअल प्रोडक्ट भी हो सकता है, क्लोथिंग प्रोडक्ट हो सकता है, फुटवेयर प्रोडक्ट हो सकता है, वो दिखते होंगे आपको प्रमोट करते हुए। कपड़े का प्रोडक्ट है तो फोटो शूट करा के दिखाएंगे, अगर हर्बल प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को यूज करके दिखाएंगे। कुछ आर्टिफिशियल मतलब इंटेलिजेंस का मतलब आईटी का प्रोडक्ट है तो एप्लीकेशन को यूज करके दिखाएंगे। उन सारी चीजें ब्लॉगर प्रमोट करते हैं आपके बिजनेस को। उसके लिए वो क्या करेंगे, वो आपसे दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं। या तो पहला तरीका होता है कि जिस प्रोडक्ट का आप उसके साथ फोटोशूट कराना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट को एक आपको प्रोडक्ट देना पड़ेगा और कुछ अमाउंट की फीस उन्हें देनी पड़ेगी। वो आपके प्रोडक्ट का फोटोशूट करके देंगे, जितने भी जिस टाइप से भी आप लेना चाहते हैं उनसे, इंडोर, आउटडोर, ब्राइट बैकग्राउंड, ग्रे बैकग्राउंड, ओपन एरिया में, जैसे भी आप उनसे कहेंगे वो उस तरीके से आपको फोटोशूट करके दे देंगे और वो प्रोडक्ट अपने पास रख लेंगे। और जो भी आपसे थोड़ा बहुत चार्ज करेंगे वो चार्ज भी आपसे रख लेंगे। जरूरी नहीं है चार्ज करेंगे, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ज्यादा कॉस्टली है, ज्यादा अच्छा है, तो हो सकता है वो सिर्फ प्रोडक्ट लें, आपसे कोई चार्ज ना करें। हो सकता है वो आपसे प्रोडक्ट ना लें, जस्ट वो आपसे चार्ज लें और आपका प्रोडक्ट रिटर्न कर दें। तीसरा तरीका ये होता है कि आप उनके थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जब उन ब्लॉगर ने आपके प्रोडक्ट का फोटोशूट कराया उसे पहन के, उसके बाद वो फोटोशूट आपको तो प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा। आप अपनी वेबसाइट पे यूज करिए, वहीं पे वो प्रोडक्ट का फोटोशूट वो अपने प्रोफाइल पे अपलोड करेगा। मतलब उसका जो भी सोशल मीडिया मीडियम होगा, भले इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक पेज होगा, यूट्यूब होगा, वो वहां पे उसे पब्लिश करेगा। जैसे ही वो वहां पे पब्लिश करेगा उसके थ्रू काफी अच्छी सेल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके पास फिक्स मतलब उसके पास एक ब्रॉड कम्युनिटी है, उसकी ऑडियंस है। तो अगर ऐसा होता है ना, सेल का मतलब क्या होता है, सेल एक ट्रस्ट पे जनरेट होती है। अगर मुझे 1000 लोग जानते हैं तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं और मैंने अगर उन लोगों से कहा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है आप ले लो, तो वो जल्दी उसे ले लेंगे। तो होता क्या है, वो प्रोडक्ट वो अपने वहां पे प्रमोट करेगा। उसके रिवर्स में वो आपसे क्या ले सकता है, रेगुलर हर सेल पे भी कुछ चार्ज ले सकता है, या आपका मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके साथ आप कैसे डील करते हैं, मतलब आपकी क्या टर्म्स कंडीशन होंगी उसके साथ, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनली आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं कि ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ऑनलाइन सेल होना बहुत इजी है, बहुत इजीली इंडिविजुअल वेबसाइट पे सेल आ जाती है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो होता है फोटोशूट। फोटोशूट हमेशा आपको अच्छा कराना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, बार बार नहीं कराना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। जितना अच्छा प्रोडक्ट फोटोशूट आप कराएंगे, सेल के चांसेस उतने ज्यादा होंगे।
तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके ऊपर मैं अगेन एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा ई कॉमर्स के रिगार्डिंग। हम लोग जैसे रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराते ही रहते हैं आपको। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या ये वीडियो कैसी अच्छी लगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। उस टॉपिक पे मैं रेगुलर आपको नेक्स्ट वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।